हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर। तो ये हमारा 12th चैप्टर है और इसके पहले भी हमने देखा है कि पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसकी प्लेलिस्ट भी है बच्चों। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। और इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों। और आज हम नेक्स्ट लेने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने प्रॉब्लम सेट कंप्लीट किया है। अब हमारा जो है 12.1 कंप्लीट हो गया है और वर्ड प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं हम। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम देखने हैं। आप अगर वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट हमारा है क्या, जो हम हाउ तो है हमारा कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है वर्ड प्रॉब्लम में वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करनी पड़ती है। और किसके हेल्प से? तो यूजिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल का यूज करना है हमें और जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वर्ड प्रॉब्लम में वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाना है बच्चों। तो हम देखते हैं पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है और उससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे ला सकते हैं वो पहले हमें देखना है। तो पहले भी आपने थोड़ा देखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कि माई एज इज एक्स ईयर्स। तो एज दिया है, माई एज एक्स ईयर्स है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसकी मदद से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल x का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया है। माई फादर्स एज इज 32 ईयर्स मोर देन माई एज। तो माई एज है x ईयर्स बच्चों और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? तो माई फादर्स एज इज 32 ईयर्स मोर देन माई एज। तो माई एज x है और मेरे से ज्यादा मोर देन 32 ईयर्स माई फादर है। तो 32 मोर देन है तो कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? तो एडिशन का साइन यूज करना पड़ेगा। अगर मोर देन है तो ज्यादा है, मतलब यहाँ आपको एडिशन का साइन यूज करना पड़ेगा। अगर मेरी उम्र x ईयर्स है, मेरा एज एक्स ईयर्स है और मेरे से ज्यादा मेरे 32 ईयर्स माय फादर है, तो बीच में जो साइन आएगा बच्चों वो एडिशन का साइन होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? एक्स पहले लिखेंगे क्योंकि माय एज से ज्यादा 32 ईयर्स है मेरे फादर, ऐसे बताया गया है। तो एक्स प्लस, तो मोर देन अगर होगा तो क्या होगा? प्लस का साइन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि मोर देन जब आएगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब प्लस का साइन आएगा। और यहाँ 32 ईयर्स मोर देन है तो एक्स प्लस 32 ईयर्स इसके फादर का एज होगा। फादर्स एज इज एक्स प्लस 32 ईयर्स होगा क्योंकि हमें माई एज से ज्यादा 32 ईयर्स मोर देन बताया गया है, इसीलिए x प्लस 32 ईयर्स लिखेंगे। तो ये आपका बेसिक है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ही आपको तैयार करना है और इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है और वो सॉल्व भी करना है। तो ये हमारा बेसिक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो x प्लस 32 ईयर्स लिखा। अगर आपको मोर देन दिया है तो वहां एडिशन होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है? माय सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माय एज।
तो अब यहाँ लेस देन दिया है बच्चों, माई एज से लेस देन 4, माई सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माई एज। तो 4 से लेस है मतलब कम है बच्चों, माई एज से कम मेरी सिस्टर है, ऐसा बताया गया है। तो माई एज कितना है, हमें बीच में दिया है माई एज इज x ईयर्स, और यही हम हर इस इंफॉर्मेशन में यूज करने वाले हैं। तो x दिया है हमें माई एज, और माई एज से कम है 4 लेस देन, तो 4 कम करना पड़ेगा बच्चों, और कम के लिए लेस के लिए जो साइन चाहिए वो है माइनस साइन। तो यहाँ हमें माई एज से माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा सिस्टर्स एज का। तो x माइनस 4 हम करेंगे तो हमारा सिस्टर्स एज आ जाएगा। तो ये आपको लिखना है, x लिखा पहले क्योंकि माई एज x है और x से कम 4 है, 4 लेस देन है एज सिस्टर का, तो -4 करना है आपको, तो -4 लिखेंगे। तो -4 लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट क्या करना है देखिए, तो इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें x इस वेरिएबल का यूज करना है और आपको वो इंफॉर्मेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करनी है। तो माय फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माय एज। तो फ्रेंड्स एज है कितनी है, 5 मोर देन हाफ ऑफ माय एज। तो मेरे एज से हाफ, फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन है, तो मेरी एज हाफ है, तो उससे मोर 5 जब आएगा मतलब ज्यादा 5, मतलब हाफ से ज्यादा 5 इयर्स फ्रेंड्स की एज है, तो ये हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले माई एज हाफ है, तो हाफ कैसे लिखेंगे बच्चों, तो x अपॉन 2 मतलब हाफ। तो आपको पता है कि जब हाफ लिखते हैं तो 2 में से पार्ट लेते हैं हम, तो x अपॉन 2 आ जाएगा, तो हाफ मतलब x अपॉन 2 हो गया। और अब क्या बताया है कि माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज, तो ये माई एज तो x अपॉन 2 हो गया क्योंकि एज दिया है x, हाफ मतलब x अपॉन 2, और इससे मोर 5 इयर्स है, तो 5 हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। मोर मतलब एडिशन, तो एडिशन का साइन डालना है और एडिशन लिखेंगे और 5 प्लस 5 लिखेंगे तो हमारा फ्रेंड्स एज निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि हाफ से माई एज है हाफ और उससे मोर देन 5 है तो प्लस 5 लिखेंगे, अगर मोर होगा तो प्लस 5 आपको लिखना है। तो ये याद रखना है, जो इंफॉर्मेशन दी है वही आपको करनी है। तो देखिए नेक्स्ट है, माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स माई एज। तो मदर्स एज क्या है, मेरे एज से 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, आपको पता है, तो 3 टाइम्स मतलब अब जब माई एज एक्स है ईयर्स है तो माई एज हर तरफ आपको देखना है, तो माई एज एक्स है तो मेरे एज से 3 टाइम्स मेरी मदर है, तो 3x हो जाएगा, मतलब 3 इंटू एक्स होता है इसका मतलब, तो 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा। तो माई एज से ज्यादा क्या है, 3 टाइम्स मेरी मदर है। तो कैसे लिखेंगे ये, तो x पहले x लिखना पड़ेगा, 3x क्योंकि 3 टाइम्स मोर है मेरी मदर, माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स माई एज, तो क्या करेंगे 3x लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइम्स मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 3x 3 इंटू एक्स इसका मतलब है, तो x से ज्यादा 3 टाइम्स है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, और ये साइन हम यूज नहीं करते हैं इसीलिए आपका 3x आ गया है, बीच में है मल्टीप्लीकेशन क्योंकि x से 3 टाइम्स है उसकी मदर, तो x इंटू 3 आएगा,
लेकिन हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं 3x 4x 5x जो टाइम्स हो वो हम ऐसे लिखते हैं, इसीलिए ऐसे लिखा है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स एज इज 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज। तो ग्रैंड मदर का एज 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज है। तो माई एज तो x ईयर्स है बच्चों, और क्या बताया है आपको, ग्रैंड मदर्स एज इज 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज। 4 टाइम्स माई एज, अगर 4 टाइम्स होगा, माई एज मतलब x है बच्चों, 4 टाइम्स मतलब 4x होगा। तो माई एज तो 4x हो गया, और उसमें 10 मोर है, तो ग्रैंड मदर्स एज इज 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज। पहले हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा माई एज, तो 4x हो गया बच्चों, तो 4x लिखेंगे। और क्या बताया गया है कि एज इज 10 मोर देन, तो 10 मोर देन है तो प्लस 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 4x प्लस 10 लिखेंगे। क्या आ गया हमारा 4x प्लस 10 ईयर्स। तो ये आपको हर एक एग्जाम्पल में ऐसा कन्वर्ट करना है और इक्वेशन बनाना है और सॉल्व भी करना है बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम का बेसिक जो है वो आप समझ लेना। अगर माँ जो वेरिएबल है उसका यूज करना है, और आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको ऐसे बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उसको इक्वेशन भी बनाना है। जो इंफॉर्मेशन दी है जो हमारे एग्जाम्पल में दी होती है उससे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है बेसिक वर्ड प्रॉब्लम का। तो हम अब छोटे से 2 एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं कि जो हमें सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन माँ आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। अगर मोर है तो प्लस साइन यूज करना है, अगर लेस है तो माइनस साइन यूज करना है, अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स है तो इधर मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 3x 4x ऐसा आएगा जो भी टाइम्स है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसके 3 टाइम्स मतलब 3x 4x ऐसे बोलते हैं हम। माई ग्रैंड मदर्स एज 10 मोर देन 4 टाइम्स है, तो माई एज 4 टाइम्स है, मतलब पहले मेरी एज 4 टाइम्स मेरे को करनी पड़ेगी, तो 4x लिखा, और बाद में मोर देन 10 है तो प्लस 10 किया। तो ये सब हमने किया है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो जोसेफ्स वेट जो है 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर से ज्यादा 2 टाइम्स है जोसेफ का वेट। तो फाइंड जोसेफ वेट इफ सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 किलोग्राम। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको बनाना है इक्वेशन। पहले लिखना भी है बच्चों इसमें, तो लिखना पड़ेगा क्या दिया है हमने, हमें उससे हम पता लगाएंगे कि हमें क्या करना है। तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर, तो किसका मानना है ये पहले आपको समझना है कि किसका वेट हम वेरिएबल से मानेंगे। तो जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, तो किसके ज्यादा है वो हमें देखना है और यंगर ब्रदर का मानना है, और यंगर ब्रदर का मान के हम जोसेफ का वेट निकालने वाले हैं। तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर भी एक्स मानना है, क्योंकि यंगर ब्रदर से ज्यादा आपको 2 टाइम्स बताया गया है। तो जिसका हमें चाहिए जो मानने वाले हैं एक्स से, वो पहले आपको देखना है। तो यहाँ हम यंगर ब्रदर का मानेंगे, क्योंकि वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर जानना है कि किससे ज्यादा दिया है। तो जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, तो 2 टाइम्स ज्यादा है जोसेफ सा किससे,
यंगर ब्रदर से। तो पहले हमें यंगर ब्रदर का वेट मानना है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमें सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है बच्चों। पहले वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ और बाद में हम हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर जाएंगे बच्चों। तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर मानना है पहले लेट। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन बच्चों और मानेंगे यंगर ब्रदर जोसेफ का यंगर ब्रदर का वेट। लेट the weight of Joseph's younger brother. Let the weight of Joseph's younger brother तो नीचे लाना ही पड़ेगा। तो नीचे लाते हैं बच्चों ब्रदर यंगर ब्रदर। तो इसका मानना है आपको एक्स बी एक्स के जी। तो बी एक्स के जी। तो ये पहले हमें यह करना है कि क्या हम मानेंगे। तो जोसेफ का वेट मानेंगे बच्चों। तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर बी एक्स के जी। तो इसका हमने सपोज किया है कि लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर इज एक्स। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि उसका जोसेफ्स का एज जो है वेट सॉरी एज नहीं वेट। तो वेट जो है कितना दिया है हमें इंफॉर्मेशन में वो हम लिखते हैं। जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो बताया गया है हमें जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको नीचे लिखनी है। तो पहले ये लिख लेते हैं जोसेफ्स वेट इज जोसेफ्स वेट इज। तो सब आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम में सब लिखना चाहिए। वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है जोसेफ के बारे में वो हम लिखते हैं इज हिज यंगर ब्रदर। तो लिखा। अब क्या है 2 times है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसका एज एक्स तो हमने माना है और जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर का कितना है वेट एक्स है। तो x से 2 times मतलब 2x हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ जो लुप्त साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। मतलब हमें हमारा जोसेफ्स का जो वेट है वो 2x मिल जाएगा क्योंकि हमें 2 times बताया गया है। तो 2x ऐसे लिखते हैं हम। 2 into x ऐसे नहीं लिखते हैं 2x में। तो यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ही है। तो 2x आ गया हमारा जोसेफ का वेट। ये यंगर ब्रदर का x माना जोसेफ का आया 2x। अब आगे देखिए फाइंड जोसेफ्स वेट ऑफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg। तो इनकी जो एडिशन है वेट इनकी वेट की वो दी है 63। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन से हमें या इस इक्वेशन बनाना है। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन तो जो हमें दी है उससे हम हमारा इक्वेशन बना लेंगे। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन जो दी है उससे हमें इक्वेशन बनाना है। तो लिखा फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्या दिया है इंफॉर्मेशन x जो है यंगर ब्रदर का और 2x जो है
जोसेफ का प्लस किया और एडिशन कितनी आई है 63। तो इनका सम मतलब एडिशन किया है और एडिशन 63 आती है, 63 kg आती है, तो इक्वल टू 63। ये इक्वेशन हमें मिल गया है क्योंकि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो जोसेफ्स वेट ऑफ सम ऑफ देयर वेट्स इज 63। तो जोसेफ का वेट फाइंड करना है और यंगर ब्रदर और जोसेफ का वेट का सम जो है वो 63 है। तो इक्वेशन बनाया बच्चों, अब लिखना है और सॉल्व करना है। तो लिखते हैं इज इक्वल टू 63। x प्लस 2x करना है तो एडिशन है, तो कितना हो जाएगा, ये 1x है, ये 2x है, तो 3x हो जाएगा बच्चों। तो 3x लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 63। तो अगर इक्वल टू के साइन नीचे लाना है तो भी ला सकते हैं हम, 63। तो 3x हो गया, 2x प्लस 2x 3x हो गया। अब देखना है आपको, अब डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करना सीखना है। पहले हम लिखते थे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, लेकिन अब डायरेक्टली आपको अपोजिट साइड में इसको लाना है। तो लाते हैं x इज इक्वल टू 63/3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था 3 के बीच में, तो यहाँ मैंने इक्वल टू साइन के इस साइड में मैंने डिवाइड में लाया है। तो ये आपको अब लिखना नहीं है, ऐसे डायरेक्टली सीखना है। तो ये मैंने डायरेक्टली लाया है, 3 मल्टीप्लिकेशन की और था, तो मैंने इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में लाया है। तो अब इसका डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो क्या आ गया, 21 आ गया। तो x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। तो ये हमारा किसका वेट है, यंगर ब्रदर का, क्योंकि x किसको माना है, तो जोसेफ्स यंगर ब्रदर का वेट जो है वो 21 है बच्चों। और हमें निकालना है जोसेफ का वेट। तो जोसेफ का वेट क्या है, 2x है, तो इसीलिए हम जोसेफ का वेट निकालेंगे। तो बिकॉज जोसेफ्स वेट इज, जोसेफ का निकालना है हमें, जोसेफ्स वेट इज, जोसेफ्स वेट कितना है हमारा 2x, तो 2x लिखा बच्चों और 2 इंटू एक्स करना है। तो x की जो वैल्यू है वो 21 आई है, यंगर ब्रदर का जो है वेट वो 21 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 आ जाएगा। तो 42 kg जोसेफ का वेट कितना आया, 42 kg। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया बच्चों। तो 42 kg आया है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपको सॉल्व कर दिया है और मैंने ये आपको समझने के लिए, ये छोटा एग्जाम्पल है इसीलिए पहले छोटा लिया है। तो आपको देखना है किसका मानना है और कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे बनाना है और सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर जाएंगे। तो पहले बॉक्स में एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं बच्चों। तो आपके लिए है पेरीमीटर का है, वो एक्टिविटी है करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स, राइट करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स है आपको। ये हमारा एग्जाम्पल है, एक्टिविटी के तौर पर आपको दिया गया है आपके बुक में। तो राइट करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस गिवन। तो ये आपको मैं सॉल्व करके दे रही हूँ और नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट क्या हो। तो लेंथ इज 3 टाइम्स टू ब्रीथ है। पहले क्या है वो देखते हैं। आई एम अ रेक्टेंगल, माय पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगल है बच्चों।
और लेंथ दी है 3 टाइम्स, तो ब्रीथ x है और लेंथ है इसके 3 टाइम्स। तो अब देखना है आपको बॉक्स में क्या भरना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 है, तो आपको इसका फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है इसमें, मतलब इसका फॉर्मूला जो है ऐसा 2 लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया है बच्चों, लेंथ प्लस ब्रीथ। अब देखना है 2 लिखा है जैसा है वैसा, और यहाँ हमें क्या बॉक्स में लिखना है वो देखना है आपको। तो पहले वो देखते हैं क्या लिखना है यहाँ। तो यहाँ आपको एक्स दिया है और जो बॉक्स है उसमें आपको भरना है। तो लेंथ कितनी है ये देखना है आपको, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रीथ है, तो लेंथ है 3 टाइम्स 2 ब्रीथ। अब x तो दिया है मतलब हमारी ब्रीथ दी है, और 3 टाइम्स मतलब हमें यहाँ 3 लिखना है। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 3x हो गया, और x से 3 टाइम्स ब्रीथ है मतलब 3x है, तो ये 3x हो गया। अब प्लस हमारी ब्रीथ है बच्चों, तो ब्रीथ तो x है। फिर हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखें, तो यहाँ तो कोई नंबर भी नहीं लिख सकते, तो आपको यहाँ 1 लिखना चाहिए, क्योंकि 1 तो होता ही है सब जगह। तो 1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लिखने जैसा नहीं है, लेकिन हमें बॉक्स तो दिया है, तो यहाँ 1 लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ क्या किया है, तो 2 इंटू डैश डैश एक्स। तो ये जो 3x है और प्लस कौन सा है 1x है, तो 3x और 3x और 1x कितने हो जाएंगे, तो 4x। तो एडिशन का साइन है बच्चों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। इस 2 में और ये जो ब्रैकेट है उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन 3x प्लस 1x में प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ 4x किया। 3x और 1x 4x हो गया। अब नेक्स्ट करना है, तो यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8x आ जाएगा बच्चों। तो 4 2 जा 8x लिखा। अब 8x लिखा, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आगे कर लेती हूँ, आपको यहाँ दिया नहीं है स्टेप। x इज इक्वल टू 40/8 हो जाएगा आपका, तो ही x की वैल्यू आपको मिलेगी। तो 8 डिवाइड में गई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल टू के इस साइड आया तो वो डिवाइड में गया। आप पहले लिखते थे दोनों साइड उसका जो ऑपरेशन करते थे, लेकिन अब हम डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 आता था हर बार, आपको पता है, और इक्वल टू के साइन के इस साइड जब लाते हैं तो अपोजिट साइन करना पड़ेगा, वो पहले हमको याद रखना है। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर x क्या है हमारा, तो ब्रीथ है, तो ब्रीथ जो है ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और जो लेंथ है बच्चों, वो कहाँ से लाएंगे हम, तो लेंथ हमारी 3 टाइम्स है, तो ब्रीथ से मतलब x से 3 टाइम्स है, तो 3x मतलब 3 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि x का तो 3 है और हमारी जो ब्रीथ है वो 5 आ गई है, तो 3 टाइम्स 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 15 आ गया, क्योंकि 5 से 3 टाइम्स मतलब 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखा। तो ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। तो ये आपकी एक्टिविटी थी जो बुक में आपको सॉल्व करने के लिए है, वो किया है।
बच्चों हम यही तक रुकते हैं। जो प्रॉब्लम सेट है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो जो आपको दिया गया है वह कैसे लिखना है, इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे बनाना है, ये आपको सीखना है। तो नेक्स्ट में हम प्रैक्टिस सेट लेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।